जरा सोचिए, आप 2 मील की ऊंचाई से हवा में नीचे गिर रहे हैं, अपनी कुर्सी से कसकर बंधे हुए, और आपके पास से बादल 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रहे हैं। आपकी उम्र सिर्फ 17 साल है और आपके देखते ही देखते आपके सभी अपने अचानक कहीं गायब हो गए हैं। ये कोई डरावना सपना नहीं है, ये हकीकत थी जूलियन कोपके की, वो लड़की जो आसमान से गिरी और अमेज़न के घने जंगलों से जिंदा बाहर निकल आई। साल था 1971 और तारीख थी 24 दिसंबर। जूलियन और उनकी माँ विमान में सवार होकर छुट्टियों के लिए घर जा रही थीं, लेकिन आसमान के इरादे कुछ और ही थे। एक भयानक तूफान ने दोपहर की रोशनी को अंधेरी रात में बदल दिया। बिजली कड़की और अचानक एक तेज सफेद रोशनी ने विमान के पंख को चीर दिया। विमान ने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं खोई, बल्कि वो हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। एक पल में 90 यात्रियों की चीखें हवा की गर्जना में डूब गई। जूलियन ने महसूस किया कि वो हवा के बीच किसी खिलौने की तरह फेंकी जा रही हैं। उनकी बेल्ट अभी भी सीटों की कतार से बंधी थी। उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि जंगल की कभी न खत्म होने वाली हरियाली उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। फिर सब कुछ काला पड़ गया। अगले दिन जब जूलियन की आंखें खुली तो वो जंगल की जमीन पर लेटी हुई थी। उनकी हंसली की हड्डी टूट गई थी, एक आंख सूजी हुई थी और बाहों पर गहरे जख्म थे, लेकिन वो जिंदा थी। उन्होंने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ कीड़ों की भिनभिनाहट और जानवरों की आवाजें सुनाई दी। वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन जूलियन के पास एक खास ताकत थी। उनके माता पिता मशहूर जीव विज्ञानी थे और उन्होंने जूलियन को जंगलों के बीच ही पाला था। जहां कोई और घबरा जाता, वहां जूलियन को अपने पिता की आवाज याद आई। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो पानी की तलाश करो। एक छोटा सा झरना आगे चलकर बड़े नाले में मिलता है और एक बड़ा नाला नदी तक ले जाता है। जहां नदी होती है वहां इंसान भी मिल ही जाते हैं। हादसे वाली जगह से मिले मिठाई के एक छोटे से पैकेट के सहारे उन्होंने चलना शुरू किया। 11 दिनों तक जूलियन ने उस खतरनाक जंगल का सामना किया। वो कीचड़ भरे पानी से गुजरी जहां मगरमच्छ और जहरीली मछलियां छिपी थीं। मच्छरों के झुंड की रेड्यूसेस से वो सो नहीं पा रही थीं और उनकी बाह के जख्मों में कीड़े रेंगने लगे थे। वो भूख से बेहाल थीं, उनके कपड़े फट चुके थे और शरीर साथ छोड़ रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने पानी की आवाज का पीछा किया, पहले एक छोटा झरना और फिर एक बड़ी नदी ढूंढी। सांपों से बचने के लिए वो नदी के किनारे के बजाय बीच के गहरे पानी में तैरती थीं। 11वें दिन उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो किसी चमत्कार जैसा था। किनारे पर बंधी एक छोटी सी नाव, पास ही एक झोपड़ी थी जिसे लकड़हारे इस्तेमाल करते थे। वो रेंगते हुए अंदर गईं। वहां मिले मिट्टी के तेल से अपने घावों को साफ किया और मदद का इंतजार करने लगी। जब लकड़हारे लौटे तो वे उन्हें देखकर बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि वो उनकी लोक कथाओं की कोई जल देवी हैं। लेकिन जब जूलियन ने स्पेनिश भाषा में अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उस विमान हादसे में सवार 92 लोगों में से सिर्फ जूलियन ही जिंदा बची थी। वो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी, दुनिया के सबसे डरावने जंगल को पार किया और यह साबित कर दिया कि इंसान के जीने का जज्बा किसी भी तूफान से ज्यादा ताकतवर होता है। जब जूलियन के जीवित बचने की खबर पूरी दुनिया में फैली तो लोग तंग रह गए। हर कोई उसे आसमान से गिरी लड़की कहने लगा, एक ऐसा चमत्कार जिसे देख पाना नामुमकिन था। लेकिन जूलियन के लिए यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला गहरा दुख था। जैसे जैसे अस्पताल के बिस्तर पर उनकी चोटें ठीक हो रही थीं, वैसे वैसे उन्हें उस भयानक हादसे की पूरी सच्चाई समझ आने लगी। उस विमान लांसा फ्लाइट 508 पर सवार बाकी 91 यात्रियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। शायद सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तब पता चली जब हादसे की जांच शुरू हुई। कई दिनों की तलाश के बाद जब बचाव दल को उस घने जंगल के बीच विमान का मलबा मिला तो एक ऐसी बात सामने आई जिसने जूलियन के दिल को झकझोर कर रख दिया। जांच में पता चला कि उनकी मां मारिया भी उस 2 मील की गिरावट के बाद
शुरुआती तौर पर जीवित बच गई थीं। वो उस जंगल की जमीन पर कई दिनों तक जिंदा रही थीं, लेकिन जूलियन के विपरीत उन्हें इतनी गंभीर चोटें आई थीं कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थीं। वो उस भयानक हरे नर्क में अकेली पड़ी रहीं और बचाव दल के पहुंचने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। ये एहसास जूलियन को सालों तक तड़पाता रहा कि जब वो पानी की तलाश में मीलों पैदल चल रही थीं, उनकी माँ शायद उनसे कुछ ही दूरी पर मदद का इंतजार कर रही थीं। लेकिन जूलियन ने इस हादसे को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जिस जंगल ने उनसे उनकी माँ को छीना था, उन्होंने उसी जंगल को अपनी कर्म भूमि बनाने का फैसला किया। वो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चली और जर्मनी लौटकर जीव विज्ञान की गहरी पढ़ाई की। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की और आज पूरी दुनिया उन्हें डॉक्टर जूलियन डिलर के नाम से जानती है। वो चमगादड़ों पर शोध करने वाली दुनिया की सबसे मशहूर वैज्ञानिकों में से एक बनी। हैरानी की बात यह रही कि वो दोबारा उसी अमेज़न के जंगलों में लौट आईं। उन्होंने अपने माता पिता द्वारा स्थापित किए गए पंगुआना रिसर्च स्टेशन की जिम्मेदारी संभाली, वही जगह जहां वो उस बदकिस्मत क्रिसमस की शाम को पहुंचने वाली थीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस पर्यावरण को बचाने में लगा दिया जिसने कभी उन्हें निगलने की कोशिश की थी। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका जंगल से रिश्ता डर का नहीं बल्कि जुड़ाव का है। साल 1998 में विंग्स ऑफ होप नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जूलियन उसी जगह वापस गईं जहां उनका विमान गिरा था। जंग लगे मलबे और घनी झाड़ियों के बीच खड़ी होकर उन्होंने अपनी उस पुरानी सीट को देखा। लोहे का वो ढांचा जो 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरते वक्त उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया था। उन्होंने उसे मौत के डर के रूप में नहीं बल्कि जीवन जीने की एक अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा। जूलियन की कहानी हमें सिखाती है कि जानकारी और समझ कितनी बड़ी ताकत होती है। वो केवल किस्मत के सहारे नहीं बची थीं, वो इसलिए बची थीं क्योंकि उन्हें जंगल की समझ थी। उन्हें पता था कि छोटी धारा बड़ी नदी तक ले जाती है और नदी लोगों तक। आज भी जूलियन का काम अमेज़न के संरक्षण के रूप में जिंदा है। उनकी कहानी हमें यह हिम्मत देती है कि जब आसमान सिर पर गिर रहा हो और हर तरफ अंधेरा हो, तब भी हार नहीं माननी चाहिए। उस लड़की ने, जिसने कभी आसमान से गिरकर मौत को मात दी थी, आज पूरी दुनिया को यह सिखाया है कि इंसान की हिम्मत किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। Almost gone.